अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए, ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलें जी, अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है किलो मैंने चिकन लिया है, आधा किलो मैंने दाल ली है, आधा टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, आधा टेबल स्पून काले मिर्च मैंने ली है, आधा टेबल स्पून नमक है, हाफ़ प्याली जो है ऑयल की है, 9 से 10 जवे जो है वो लहसुन के हैं, एक दरमियाने साइज़ की प्याज है और 2 स्टिक्स जो हैं दालचीनी की हैं और एक जो है मोटी इलायची मैंने ली है। अब ऑयल जो है मैंने कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक का पेस्ट और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बड़ी इलायची, 2 छोटी जो स्टिक्स हैं दालचीनी की, और साथ में मैंने काला ज़ीरा ऐड किया है। इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ ही गोश्त मैंने डाल दिया है और लहसुन मैंने ऐड किया है इसमें 9 से 10 जवे। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी गोश्त को अच्छी तरह से, ताकि गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और अब मैंने यहाँ पे प्याज ऐड किया। प्याज को जो है मैंने इतना फ्राई नहीं करना, बस उसको हल्का सा मैंने साथ साथ फ्राई करना है, क्योंकि गोश्त का कलर चेंज हो चुका हुआ है। इस टाइम पे मैंने इसमें प्याज ऐड किया है, प्याज पहले ऐड नहीं करना। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच जो है टेबल स्पून मिर्च का ऐड किया है, नमक का ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी का, और काली मिर्च मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अब जब मेरा चिकन फ्राई हो चुका हुआ है, अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। दाल चिकन से आपने हाफ़ लेनी है। अगर चिकन जो है 1 किलो है तो दाल आपने आधा किलो लेनी है। और अब मैं दाल को अच्छी तरह भून लूँगी। और अब मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। दाल जो है मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हुई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। पानी जो है वो आपने नीम गरम लेना है, पानी ठंडा ऐड नहीं करना, और नहीं तो हमारी दाल जो है वो गलेगी नहीं। और पानी हमने इतना लेना है कि दाल से 1 इंच ऊपर, क्योंकि दाल जो थी मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। अब दाल को ज़रूरत नहीं है, दाल को जितना पानी चाहिए था वो दाल ने ले लिया। अब सिर्फ हमने दाल को गलाना है हल्का सा, और सिर्फ हमने दाल से 1 इंच ऊपर पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। शामी कबाब में बड़ी इलायची का टेस्ट जो है बड़ा अच्छा आता है, इसलिए उसको डालना मत भूलिएगा। और हर गोश्त में बड़ी इलायची ज़रूर जाती है, मछली के अलावा। अब ये देखिए, पानी जो है मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, और सिर्फ दाल से 1 इंच ऊपर पानी है। अब मैं कुकर जो है बंद कर दूँगी 10 मिनट के लिए। जी, अब मैंने कुकर को बंद कर दिया है 10 मिनट के लिए। अब ये 10 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला है, और अब ये देखिए हमारी दाल जो है वो गल चुकी हुई है, और हमारा चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से गल चुका हुआ है। हमें इसे किसी भी चॉपर में डाल के ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह मैं इसका पानी ड्राई करूँगी और करछी को हिलाती जाऊँगी। ये सारी बोटियाँ जो हैं वो भी मैश हो जाएंगी और दाल भी मैश हो जाएगी। इसी तरह आप बस देखते जाइएगा। और इसको अलग से कूटने की ज़रूरत नहीं है, या चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इसी तरह से बड़ी अच्छी, बस चम्मच नहीं आपने हिलाना छोड़ना, ताकि दाल जो हमारी कुकर में लगे ना। आपने 10 मिनट बाद चम्मच जो हिलाते रहना। अभी तो इसमें पानी है, अभी इतना चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही पानी जो है वो ख़त्म होगा तो वो चम्मच आपने हिलाते रहना, ताकि दाल जो है वो नीचे ना लगे। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून जो दादरी कूटी हुई मिर्चों का मैं ऐड करूँगी। अब ये देखिए मेरी दाल और साथ गोश्त जो है वो सारा मिक्स हो चुका हुआ है। मुझे बिल्कुल भी इसको चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही कुकर में पानी ड्राई करते करते वो यकजान हो गया। इसका मज़ीद पानी मैं ड्राई करूँगी और वो एक जैसे हो जाएंगे, और हमारी जो शामी कबाब का मटीरियल है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम शेप अप कर लेंगे, और जो इसकी हड्डियाँ हैं वो शेप अप के दौरान जो है वो मैं निकाल लूँगी बाहर। क्योंकि नमक थोड़ा कम था तो मैंने इस टाइम पे नमक जो है हाफ़ टेबल स्पून और ऐड किया था। आप अपने फ्लेवर के मुताबिक नमक जो है वो, नमक और मिर्च दोनों कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग कम खाते हैं वो कम डाल लें, जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं।
ये देखें यहाँ पे हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई हुई है। दाल का मिक्सर, शामी कबाब का मिक्सर यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी और उसके बाद जो है मैं शामी कबाब को शेप अप कर दूँगी। शामी कबाब का मिक्सर जो है वो ठंडा हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें कटी हुई आधी प्याज जो है बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुई वो ऐड करूँगी, हरा धनिया ऐड करूँगी और हरी मिर्चें जो हैं वो मैं बिल्कुल बारीक बारीक काटी हुई वो मैं ऐड करूँगी इसमें, और मैं शेप अप कर लूँगी शामी कबाब को। अब मैं शामी कबाब को शेप अप कर रही हूँ और इस तरह से इसको बना के मैं रख लूँगी। जिनके पास तो स्टेंसिल्स हैं वो स्टेंसिल से बना सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, ईज़ी लगता है, तो मैं हाथ से ही इनको सबको शेप अप करके मैं रख लूँगी। शामी कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 अदद अंडा मैंने लिया है और उसमें मैं शामी कबाब को डिप करूँगी और उसको मैं तवे पे ऑयल डाल के गरम कर लूँगी और उसको मैं फ्राई कर लूँगी। जैसे ही इनका कलर जो है वो गोल्डन होगा तो मेरे शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये मेरे शामी कबाब की फ़ाइनल लुक है। ये खाने में बहुत मज़े के थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ये आपका प्यार होता है हमारे लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।